नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे बहुत ही कम समय में अपने टारगेट को पूरा करें, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, अच्छे मार्क्स से अपना रिजल्ट यहाँ पे पेश करें। तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 महीना हमारे पास बच गया है और सिलेबस इतना सारा है, याद कुछ नहीं। तो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक अंत करें, और अंत हो पाएगा कि नहीं ये भी कंफ्यूजन होगा आपको। इस चक्कर में आप पढ़ना स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। अभी तक बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी एग्जाम में बैठे हुए सोच करके कि एग्जाम में क्या लिखेंगे, कब पढ़ना स्टार्ट करें, आजकल करते ही रहते हैं और एग्जाम सामने आ जाएगा। तो एग्जाम सामने है, टारगेट पूरा करना है, 30 दिन पास में अभी भी है। अभी भी आप कुछ भी कर सकते हो, अभी भी आप तख्ता पलट कर सकते हो, अपने मार्क्स को ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में अब है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और अब नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो हम देखेंगे कैसे 30 दिनों के अंदर टारगेट पूरा करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े और अपने एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर करें। जी हाँ, 95 मार्क्स, इससे कम नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो टारगेट क्या है हमारे पास, कितना दिन है हमारे पास, 30 दिन है। अब 30 दिनों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहेगा। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 10 10, कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमारे पास मेन सब्जेक्ट कितना है यहाँ पे, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स। ये आपका ऑप्शन होता है कि आप क्या लेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी होता है किसी के बच्चों का और किसी बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है। अब देखेंगे कि अगर किस यहाँ पे अकाउंट को हम यहाँ पे 10 दिन दे रहे हैं, ठीक है, अकाउंट को कितना दिन दे रहे हैं हम यहाँ पे 10 दिन दे रहे हैं। तो आप सोचोगे कि अकाउंट को चाहिए ज़्यादा समय, तो ऐसा नहीं है। आप 10 दिनों के अंदर ही इसको पूरी तरह से कंप्लीट करोगे और इसका मैं दावा करती हूँ। फिर क्या यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। तीनों को 10-10 दिन पढ़ना है, ये आप बांट लो अभी से ही, और पहले कौन पढ़ोगे ये आपका चॉइस रहेगा। फिर क्या है, हमारे एग्जाम में नंबर कितने आने वाले हैं, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। 50 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। ये हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में है और बहुत अलग यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 250 कितना है, 250 ऑब्जेक्टिव है, 250 सब्जेक्टिव है। अगर आप मान के चलो कि आपके 250 में से कम कितने आ गए, 245 नंबर आ गए ऑब्जेक्टिव, और ये आएंगे कैसे आएंगे मैं बताऊंगी आपको। और इसमें कितने आ गए, 240, तो कितना हुआ है 485, यानी 97%, 95 से ऊपर है। और आप इसको और ऊपर लेके जाएंगे अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अब कैसे करना है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इस पर फोकस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसको डिवाइड कैसे करना है, 8-8-8, जिसमें कि हमें 8 घंटे सोने हैं। सो जाओ, बेफिक्र सो जाओ, डेली सो जाओ 8 घंटे, नो फोन। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा वर्क और रिवीजन, इसमें 4 घंटे आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, 4 घंटे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 8 घंटे फुल स्टडी, मतलब नई नई चीजें पढ़ना, जो आता है उसको भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, याद करना है, सब कुछ कहाँ करना है, इस 8 घंटे में डेली करना है। अब आपके पास एक दिन में 8 घंटे आपको मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे रिवीजन का कितना है, 4 घंटा। इतना नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा, इसलिए इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना पढ़ते हो तो आपको 80 पे नंबर आपका पहुंच जाएगा, 80% पे। इसीलिए 90% से ऊपर चाहिए, 95 से ऊपर चाहिए, तो आपको ये पूरा शेड्यूल फॉलो करना होगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा, अब 8 घंटे हमारे पास पूरे पढ़ने के लिए। कितने दिन हमारे पास, 30 दिन है। अगर आप 30 दिनों में 8 घंटे को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना घंटा है, 240। तो अब उसमें क्या करना है, 8 घंटा को 10 से डिवाइड करना है, कितना हुआ, 80 आवर, यानी 80 आवर हमारे पास है। एक सब्जेक्ट के लिए 80 आवर, 80 घंटे है, बहुत होते हैं 80 घंटे। उसमें क्या करना है, अकाउंट से, अकाउंट्स को 8 दिन देना है, 10 दिन देना है यहाँ पे, तो कितना हुआ 80 आवर। उसमें आप 12 चैप्टर है, उसको बांट लीजिए। आप 12 चैप्टर आपके पास है तो आप 20 घंटे दो आसान को और 50 घंटे दो मुश्किल को, डिफिकल्ट चैप्टर को। तो ऐसा करोगे तो आपको इजी बनेगा और आपका और अच्छे से आपको रिवाइज भी होता रहेगा। फिर क्या है, बिजनेस स्टडीज, सेम काम करना है, जो आसान है उसको 20 घंटे, जो डिफिकल्ट है, मुश्किल है, उसको 50 घंटे देने हैं आपको। ऐसा करोगे आसान भी इजी रहेगा और मुश्किल भी आपके लिए आसान हो जाएगा,
क्योंकि आप डेली पढ़ रहे हो, और डेली पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। और फिर रिवीजन के लिए अलग से है, उसको मैं बताऊंगी मैं अभी। फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, सेम काम करने हैं, 20 और 12 50 में बांट देने हैं आपको, 80 घंटे हो गए आपके लिए। ये क्या हो गया, 30 दिन का, यहाँ पे कितना हुआ, 240 घंटे का हिसाब हो गया, 30 दिनों का, ये हिसाब हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या फॉलो करने हैं हमें, रिवीजन। क्योंकि हमारे पास क्या था, रिवीजन का भी टाइम था हमारे पास एक्स्ट्रा, 8 घंटे को अलग करने के बाद रिवीजन का टाइम अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 8 घंटे हैं, 30 दिन में इतने आवर हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 घंटे आप निकाल दो एक्स्ट्रा वर्क के लिए, कि आप डेली कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करें, नहा रहे, खा रहे, सो रहे हैं, ये सब आप करोगे। और बहुत लोग आलस में दिन में भी सो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको आप 4 घंटे आप हटा दो, भूल जाओ कि आपके पास 4 घंटे है भी, क्योंकि 8 घंटे आप सो चुके हो और 4 एक्स्ट्रा निकाल दो आप अपने लाइफ से। तो कितने बचे, 4 घंटे। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, डेली रिवीजन करना है 4 घंटे। तो इतना क्या है, 4 घंटे आप रिवीजन करोगे यहाँ पे। फिर क्या है, 4 × 10 कितना हो गया, 40 आवर हमारे पास हो गया, 40 आवर। जिसमें क्या करना है, हमें 20 आवर देना है अकाउंट्स को और 20 आवर देना है हिंदी को, क्योंकि आपका वो भी सब्जेक्ट है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ। अगर कोई साइंस का बच्चा है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या फिर आर्ट्स का बच्चा है, तो वो भी सेम टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो कर सकता है, अपने टाइम टेबल को बांट सकता है। फिर यहाँ पे क्या है, 4 × 80, 20 के यहाँ पे बांट दो, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश। वैसे ही सेम करेंगे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और इंग्लिश हिंदी जो भी लेना है ले लो, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी डिफिकल्ट लगता है उसको ले और याद करो, रिवीजन करते रहो। मतलब लास्ट 30 डेज तक आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ हमारे पास एक दिन, 31 जैन। तो इसको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट रिविजन करने हैं, और उसके बाद 10 बजते बजते सो जाना है। और एग्जाम के गेट पे प्लीज बुक लेके मत जाइए, क्योंकि बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही भद्दा दिखता है कि आप एग्जाम से 1 घंटा पहले ऑटो में बैठ करके, बाइक पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, बुक खोल के पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल डिस्कस्टिंग वाला वो सिचुएशन होता है, इसलिए वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अब मार्क्स पे आते हैं, मार्क्स कैसे लाए जो कि हमारा मार्क्स अच्छा उठे, उसका भी तो कुछ कैलकुलेशन होगा ना। ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं हमारे, 50, कितने आते हैं, 50, और सब्जेक्टिव 50। अब आना कितना चाहिए, अगर आप पूरा शेड्यूल फॉलो करते हो, डेली आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे रिवीजन कर रहे हो, और बांट के कर रहे हो अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, और कोई नहीं जान सकता इस बात को, इसीलिए आप डिसाइड कीजिएगा वो बात। अब क्या यहाँ पे 50 में से आने कितने, 48, ये आएंगे ही आएंगे, बाई मिस्टेक ही 48 आएंगे, 1-2 मिस्टेक होगा आपका। वरना अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप डेली रिवाइज कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे मेन फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव पे कमांड बैठ गया तो आपके पास 50 नंबर आपके हाथ में आ गया, गारंटी ही गारंटी आएगा। मेरे एग्जाम में 50 अकाउंट्स में सही थे सारे ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख लो। फिर क्या है, सब्जेक्टिव 50, आप इसमें न्यूमेरिकल बनाते हो, अगर नहीं आता है तो आप सब्जेक्टिव पे जाओ, पर जाओ तो अच्छे से जाओ, मतलब उसमें भी कुछ पॉइंट डालो, कुछ एंट्रीज डालो, कुछ फॉर्मेटिंग कर दो, तो नंबर बहुत मिलेंगे आपको। मुश्किल से वो काट पाएगा कितना, 5 नंबर, मुश्किल से बहुत काटने वाला होगा। अगर आपको सब कुछ आ रहा है तो आपको 48 मार्क्स आपके हाथ में है। तो कितना हो गया, 48 + 96 इंटू कर दो 5 से, 5 सब्जेक्ट हमारे पास है, कितना हो गया, 480, 96% आपके हाथ में है। और इससे ऊपर हो सकता है, क्योंकि किसी किसी बच्चों का एंटरप्रेन्योरशिप होता है, और उसमें क्या होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे एग्जाम में पूछता है, जिसमें कि आपके पास 30 नंबर है, 35 नंबर का एग्जाम देना है, 35 नंबर हाथ में ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं, और जो 35 नंबर बच गए उसमें 30 तो आ ही जाते हैं, यानी सिर्फ 5 मार्क्स कटते हैं आपके। तो क्या हो गया, आपके पास 95 मार्क्स हैं, तो आपका मार्क्स ये परसेंटेज और उठ सकता है, और 1% 2% आपका ऊपर जा सकता है, इसीलिए ये बात ध्यान में रखना है आपको। फिर क्या है यहाँ पे 48 + 40, अगर बाई चांस कोई बच्चा वीक है, या फिर आप कंफ्यूज हो गए, या फिर आप डर गए एग्जाम में डरना बिल्कुल नहीं है, जाना है बेफिक्र जाना है, टेंशन फ्री करके जाना है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं और प्रेशर में आकर के वो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इसलिए प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। पहला दिन प्रेशर होता है, एग्जाम में बिल्कुल काम होकर जाना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, घंटों भर पढ़ते रहते हैं, वो भी कब,
जब एग्जाम का टाइम हो रहा है, अभी सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है एग्जाम में, और वो एग्जाम सेंटर के गेट पे जाकर के पढ़ते हैं, बहुत खराब दिखता है। अब फिर नेक्स्ट क्या है, कोई बच्चा कमजोर है, किसी को उतना नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो कितना आ गया 40 मार्क्स आ गया, तो भी कितना हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या है 88, और उसको क्या करेंगे 5 से यहाँ पे डिवाइड इंटू कर देंगे, कितना आ गया 440 नंबर, कितना परसेंट 88%। ये भी कोई खराब नंबर नहीं है, जरूरी नहीं कि आपका नंबर इससे कम है तो खराब हुआ, 80 से ऊपर जाता है तो आपका नंबर अच्छा होता है बिहार यूनिवर्सिटी में। तो हमें क्या करना, हमें 95 लाना, 96 लाना है, टॉपर बनना है। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको कर लेते हो कंप्लीट, अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपको इतने नंबर तो आएंगे ही आएंगे, आपके फिक्स है ये नंबर, सारे नंबर फिक्स है। तो फिर क्या है नेक्स्ट हमारा गारंटी क्या है 95 मार्क्स परसेंट का, 95+ % की गारंटी आपको हो जाती है ये सारे शेड्यूल को फॉलो करने के बाद। इसलिए इसको फॉलो करें, डेली रिवाइज कीजिए, रिवाइज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर। वरना क्या होगा, आप बहुत कुछ जानते हो, नॉलेज बहुत कुछ का है, लेकिन दिक्कत क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रिवीजन में कमी है। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एक कोट भी डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। कोट क्या है, प्रैक्टिस कैन एवरीवन परफेक्ट, यानी अगर प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ परफेक्ट है, हर कोई परफेक्ट है प्रैक्टिस करने के साथ। आपको बहुत नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं तो आप कुछ नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। तो थैंक यू, फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत कम है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी बच्चे। और जो भी आपको दिक्कत हो रही है, कुछ भी पूछना है, कमेंट है, कमेंट सेक्शन बना हुआ है, उसमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं।